आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। छोड़िए ना आसमा, जो होना था वो हो चुका है। आप जानती हैं अपने निकाह को लेके मैंने कितने सारे ख्वाब देखे थे। हर लड़की की तरह मैं भी यही सोचती थी कि निकाह के बाद तो जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां भर जाती। पूरी जिंदगी का हिसाब कर रखा था मैंने, लेकिन मुझे अब समझ में आया कि इबादत में हाथ उठाने से हाथों की लकीरें नहीं बदल जाती, तब वही है जो नसीब में लिखा होता है। क्या बेगम साहिबा जानती हैं कि तुम आहिल भाई के कमरे में नहीं यहाँ हो? बिल्कुल नहीं, और आप भी मत बताइएगा, बेवजह परेशान हो जाएंगी। मैंने ये जिंदगी अपने लिए खुद चुनी है, अब इसी में खुश रहना मुझे सीखना होगा। एक बात कहूँ, ये सच है कि वही होता है जो तकदीर में लिखा हुआ होता है, पर ये भी सच है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, और खुदा सब ठीक करेगा। शुक्रिया। देखा आपने? बेचारी कितना रो रही थी। तुम्हारे न्यूज़ के आंसू देखने की बात नहीं कर रही हूँ। वो सनम, वो अभी भी अपनी नौकरों वाले कमरे में रहती है। तो निकाह के बाद एक बीवी अपने शौहर के साथ रहती है ना, तो ये निकाह जैसे दिखता है ना वैसा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या करे कि हो किसे फोन कर रही? रुमाल दो, रुमाल। ना कुछ नहीं क्या? रुमाल दो जल्दी। हेलो, आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी थी। आप कौन? आहिल रजा इब्राहिम और सनम का निकाह असल का निकाह नहीं है। ये तमाशा सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए किया गया है। क्या? हाँ, ये सब एक वो है। वो क्या? धोखा। धोखा है, फरेब है, नवाब साहब की जायदाद हड़प करने के लिए है। पर आप कौन बोल रहे हो और आपको ये सब कैसे पता चला? आप आम खाओ ना, गुठली के पीछे क्यों पड़े हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सनम, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है, नौकरानी है नौकरानी। वो और आहिल एक दूसरे के साथ एक कमरे में रहते भी नहीं है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप खुद आकर देख सकते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ सीधे मुंह बात करना तो दूर, एक दूसरे के साथ एक कमरे में रहते भी नहीं। अगर ये सच है तो ये सच्चाई मुझे अपनी आंखों से देखनी होगी, उसके बाद ही मुझे आपकी बातों पर यकीन होगा। हाँ हाँ, आप खुद आकर देख लीजिए।
हया रो मत, सब ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, बड़ी अम्मी एकदम ठीक है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफी क्यों मांग रही है हया? क्या हुआ? इतना सब कुछ आपको अकेले देखना पड़ा। आप ठीक तो हो ना? मैं एकदम ठीक हूँ। ऐसे परेशान क्यों हो रही है? और मैं अकेली नहीं थी, बेगम साहिबा है ना मेरी, वो आ गई थी और उसके बाद ये डॉक्टर नर्स इन सब ने देख लिया। परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे इस तरह से रोने की कोई जरूरत नहीं है हया। अभी जल्दी बड़ी अम्मी ठीक हो जाएंगी। हाँ, एक्सक्यूज मी, मिसेज इब्राहिम, डॉक्टर शर्मा फ्री हैं, आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। ये इन्होंने आपको क्या बुलाया? मैं तुम्हें सब बताती हूँ। अरे सनम बेटा, ये आहिल कहाँ है? बेगम साहिबा, आहिल बाबा अभी तक आए नहीं है। क्यों? जी मुझे नहीं पता। तो मालूम करो, उसे फोन करके पूछो कि कब आ रहा है। कम से कम रमजान के महीने तक तो हम साथ बैठकर खाना खा सकते हैं ना। लगता है आ गए, मैं देखती हूँ। वकील साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे और बेगम साहिबा से कुछ जरूरी काम है। आइए ना। ये वकील, ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? बेगम साहिबा, वकील साहब आए हैं। अरे वकील साहब, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ वकील साहब? अल लतीफ, इनके लिए भी खाना लगा? जी जी नहीं शुक्रिया, मैं खाना खा कर आया हूँ।